नहीं 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 नहीं। लालटू, लालटू, मैंने तेरे लिए लड्डू बनाया है, खाएगा नहीं बेटा? दादी अम्मा, ये तो क्या कह रहा है लालटू? सपने में तुझे दादी माँ की आवाज सुनाई देती है? हाँ रे आकाश, ये आजकल करीब करीब रोज होता है मेरे साथ। मैंने जब पिताजी को बताया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे मन का वहम है। और क्या कहा पता है? क्या बोले? ये सब इसलिए होता है क्योंकि मैं रात को डरावनी कहानियां पढ़ता हूँ और जो मैं पढ़ता हूँ वही कहानियां बनकर मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन मेरा यकीन कर, दादी अम्मा सपने में आकर पोते को लड्डू खाने के लिए कह रही है, पर ऐसी कहानी तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ी। ये अच्छा है, दादी अम्मा सपने में आकर पोते को लड्डू खाने के लिए कहती है। तुझे मजाक लगता है बोल्टू? जिस दिन ये तेरे साथ होगा ना, उस दिन पता चलेगा। अच्छा वरुण ताऊ, क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? मेरे साथ जो हुआ था आकाश, वो इससे भी बहुत भयंकर था, बहुत ही ज्यादा भयंकर। क्या हुआ था आपके साथ वरुण ताऊ? बताइए ना। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए बच्चू। ठीक है वरुण ताऊ, मैं अभी रामू चाचा के दुकान से आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। तो सुनो, तब मैं गोपालगंज का पोस्टमास्टर था। गोपालगंज में मैंने तकरीबन 5 साल बिताए थे। बहुत सारे लोगों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहाँ पर पोस्ट ऑफिस के नजदीक ही पड़ोसियों के घर जाकर समय बिताता था। अच्छे दिन कट रहे थे मेरे, पर उन्हीं में से एक आदमी के साथ मेरी गहरी दोस्ती हो गई। किसके साथ वरुण ताऊ, किसके साथ? प्रदीप बाबू के साथ। उनका पूरा नाम था प्रदीप कुमार चट्टराज। उम्र में मुझसे 2-4 साल बड़े ही होंगे, लेकिन बड़े खुले दिल के इंसान थे प्रदीप बाबू। पर उनके साथ ऐसी एक घटना घटेगी ये किसे पता था? क्या हुआ था प्रदीप बाबू के साथ? बताइए ना वरुण ताऊ। अरे बाबा, बताता हूँ, दम तो लेने दे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, उस दिन पोस्ट ऑफिस में काम का कुछ ज्यादा ही दबाव था, इसलिए काम निपटाते निपटाते बहुत देर हो चुकी थी। खैर छोड़ो, काम निपटाकर मैं घर लौटने लगा। ऐसे में पीछे से प्रदीप बाबू की आवाज आई। उसके बाद, पोस्टमास्टर साहब, अरे ओ पोस्टमास्टर साहब, जरा सुनिए तो। अरे आखिर क्या बात है, आपको आज इतनी देर हो गई? अरे कुछ मत पूछिए प्रदीप बाबू, आज काम का कुछ ज्यादा ही दबाव था। इसका मतलब आजकल लोग कुछ ज्यादा ही चिट्ठियां लिख रहे हैं, क्यों? हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं। पर आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो इंतजार ही कर रहा था पोस्टमास्टर साहब, इंतजार। किसका इंतजार कर रहे थे? अरे एक अच्छे दोस्त का पोस्टमास्टर साहब। अब आप जो मिल गए तो मेरा इंतजार खत्म हुआ, समझे या नहीं? माफ कीजिएगा, पर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। अरे सीधी बात तो मैंने सीधे तरीके से ही कही पोस्टमास्टर साहब। क्यों, आप मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं? बताइए। हाँ, बिल्कुल, मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ। तो फिर अब चलिए। लेकिन कहाँ? चलिए तो सब पता चल जाएगा। आइए चलिए। इतनी रात गए, प्रदीप जी आपको कहाँ लेकर गए वरुण ताऊ? इसका खुलासा मैं अभी नहीं करने वाला आकाश। पूरी घटना सुनने के बाद तुम लोगों को सब पता चल जाएगा। लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ, पोस्टमास्टरी करते हुए मुझे जीवन में कई तरह के अनुभव हुए, लेकिन उस रात का अनुभव मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। नहीं, कभी नहीं। तब धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी। चलते चलते प्रदीप बाबू से आखिरकार मैंने पूछा, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं प्रदीप बाबू? क्योंकि ये तो आपके घर का रास्ता नहीं है। हाँ, आपने ठीक ही कहा, ये मेरे घर का रास्ता नहीं है, ये स्टेशन जाने का रास्ता है। इतनी रात गए, अब आप मुझे लेकर स्टेशन जाने वाले हैं? क्या बात है, आपको कहीं जाना है क्या? मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जा सकता पोस्टमास्टर साहब। अरे आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं प्रदीप बाबू? क्योंकि आपको पहले कभी इस तरीके से बात करते हुए नहीं सुना। मैं अब वो पहले वाला प्रदीप नहीं रहा पोस्टमास्टर साहब। अब मैं बहुत बदल गया हूँ, इसलिए मेरे बात करने का तरीका भी बदल गया है। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं आपको हानि नहीं पहुँचाऊंगा। मैं सिर्फ एक मामले में आपकी मदद चाहता हूँ।
और इसलिए मैं आपको स्टेशन लेकर जा रहा हूँ। आपको मेरी मदद चाहिए? आखिर बात क्या है? ये तो आपको वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। अजीब बात है, वो आपको साथ में लेके जा रहा है लेकिन फिर भी नहीं बता रहा है क्यों लेके जा रहा है। अजीब है। हाँ, उस वक्त तक प्रदीप बाबू ने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन चलते चलते अचानक मुझे जैसे ठंड सी लगने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। ये बात प्रदीप बाबू को बताते ही वो जोर जोर से हंसने लगे। वे बोले, ऐसी सुनसान गहरी रात में ठंड तो लगेगी ही, यही तो स्वाभाविक है ना? लेकिन वो पैरों की आवाजें, वो तो स्वाभाविक नहीं है ना प्रदीप बाबू? कौन कहता है कि स्वाभाविक नहीं है? रात के समय आसमान में तारे दिखते हैं, लेकिन दिन के उजाले में नहीं दिखते। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं कि दिन के समय आकाश में वो तारे नहीं होते। तारे अपनी ही जगह पे रहते हैं पोस्ट मास्टर साहब, जैसे वो आवाजें रहती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं सुन पाते हैं। चलिए चलिए, ये सब बातें छोड़िए और मेरे साथ जल्दी से स्टेशन की ओर चलिए। जल्दी से पहुंचना पड़ेगा हमें वहाँ पर। ये क्या, देखते ही देखते रात के तो 12 बज गए। अब इस वक्त हम स्टेशन पर जाकर क्या करेंगे? इतनी रात को तो कोई ट्रेन भी नहीं मिलेगी। मिलेगी पोस्ट मास्टर साहब, आज मिलेगी। स्टेशन पर जाकर आपने क्या देखा वरुण ताऊ? क्या सच में स्टेशन पर कोई ट्रेन मिली आपको? मिली, पर सच कहूँ तो करीब 5 साल मैंने गोपालगंज में बिताए थे, लेकिन रात के 12 बजे स्टेशन पर मैंने किसी ट्रेन को खड़े होते हुए नहीं देखा। मेरे मन में कौतूहल जागा। मैं स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर भागा। वहाँ देखा स्टेशन मास्टर के ऑफिस का दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाने पर देखा, दरवाजा खोलिए, अंदर कौन है? स्टेशन मास्टर साहब, दरवाजा खोलिए प्लीज। कौन है आप? इतनी रात को आपको क्या चाहिए? जानना चाहता था कि, बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहता था कि ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है। जहाँ आप जाना चाहें वहाँ ये ट्रेन पहुँचा देगी। ट्रेन अभी छोड़ देगी पोस्ट मास्टर साहब, जल्दी से चलिए। ये ट्रेन छूट गई तो अब कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। लेकिन हमने तो अब तक टिकट ही नहीं काटा। किसी टिकट की जरूरत नहीं, आप जाइए उनके साथ। ये क्या, स्टेशन मास्टर ने भी आपको सही सलाह नहीं दी? एक रहस्यमय घना कोहरा पूरे स्टेशन को अपने कब्जे में ले चुका था और मुझे ये महसूस हो रहा था कि स्टेशन पर हम दोनों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। वे कौन थे वरुण ताऊ? ढेर सारे भूतिए साए जो मेरी आंखों के सामने से आ जा रहे थे, लेकिन मैं उन्हें छू नहीं पा रहा था। उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? क्या आप ट्रेन पे चढ़े? ये कहना सही होगा कि चढ़ने पे मजबूर हुआ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रदीप बाबू। और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक जरा सा इंतजार, फिर सब समझ में आ जाएगा। मुक्तिगढ़, यहाँ पर क्या है प्रदीप बाबू? वो देखिए, वहाँ पटरियों के ऊपर इतने सारे लोग क्यों हैं प्रदीप बाबू? खुद ही देख लीजिए। क्या है वहाँ पर? आप लोग भीड़ करके क्या देख रहे हैं? हटिए हटिए। अरे अरे देखिए ना, किसकी लाश पड़ी है वहाँ पर। प्रदीप बाबू! अरे आप उनको पहचानते हैं क्या? हाँ, ये तो हमारे गोपालगंज के प्रदीप बाबू हैं। पर इनकी ये हालत कैसे हुई? बताइए। कुछ देर पहले ही तो ये मेरे साथ थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर ये कैसे? अलविदा दोस्त, अलविदा। मतलब अब तक आप जिससे बात कर रहे थे वो असल में प्रदीप बाबू की आत्मा थी? प्रदीप बाबू की आत्मा। उन्होंने इसलिए ये सब किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी अंत्येष्टि मेरे ही हाथों हो। क्या बात है आकाश,
वरुण ताऊ के क्या हाल है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वरुण ताऊ अभी तक क्यों नहीं आए? क्यों रे लल्टू, तू तो वरुण ताऊ के घर के पास में ही रहता है, तुझे कुछ पता है? हाँ, आज सुबह को ही तो देखा, वरुण ताऊ साइकिल लेकर बाजार जा रहे थे। अरे ये वरुण ताऊ के साइकिल की घंटी की आवाज है ना? ठीक कहा। क्या बात है वरुण ताऊ, आज आप इतने लेट कैसे हो गए? पता है आपकी कहानियां सुनने के लिए हम कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम लोगों को कहानी सुनाने के लिए ही तो आया हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मुझे जरा गर्मा गर्म चाय चाहिए पलटू। गले को तर किए बिना कहानी कैसे सुनाऊंगा मैं? हाँ, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय रामू काका की दुकान से लेकर आता हूँ। बहुत अच्छे। तो अब हमें कहानियाँ सुनाइए वरुण ताऊ। सुनाता हूँ, तो फिर सुनो। आज से बहुत साल पहले मैं एक बार कुसुमपुर गया था। कुसुमपुर में क्यों? पोस्ट मास्टर के काम से। उसके बाद? बहुत दिन कुसुमपुर के पोस्ट ऑफिस में काम करने के बाद एक अजीब सी घटना घटी मेरे साथ। कैसी घटना वरुण ताऊ? मुझे अच्छी तरीके से याद है। पोस्ट ऑफिस में काम करते करते मुझे काफी देर हो चुकी थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। किसी भी तरह निकल नहीं पा रहा था। इधर रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए बारिश थोड़ा कम होते ही मैं साइकिल लेकर अपनी घर की तरफ चला। इतनी रात हो चुकी है, क्या कुसुमपुर के बाजार में कोई दुकान खुला होगा? और उसके ऊपर से ये तेज बारिश और आंधी। लेकिन कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा, वरना आज की रात भूखे ही सोना पड़ सकता है मुझे। जल्दी से बाजार जाकर देखे अगर कुछ मिल जाए तो। उसके बाद आपने क्या देखा वरुण ताऊ? बाजार में कोई दुकान खुला था? अरे ओ वरुण ताऊ, खामोश क्यों हो गए? बताइए, बाजार में जाकर क्या देखा? मैं क्या कह रहा था? अरे बाबा, साइकिल से कुसुमपुर के बाजार जा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ बताइए? हाँ, बताता हूँ। बहुत तेज साइकिल चलाकर कुसुमपुर बाजार में जाकर देखा। हाँ, जैसा सोचा था वैसा ही निकला। बाजार का कोई भी दुकान नहीं खुला हुआ है। अब आज की रात तो भूखे ही सोना पड़ेगा मुझे। इसी को भाग्य कहते हैं। आज ही बहुत ज्यादा मेहनत की और आज ही भूखा भी सोना पड़ेगा। यहाँ तो आसपास में कोई होटल भी नहीं है कि रात का खाना वहीं पर खा लूं। ना, अब यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। घर चलता हूँ। ओ पोस्ट मास्टर साहब, रुकिए। इतनी रात गए बाजार में, क्या बात है? अब क्या बताऊं, घर में खाने का कोई सामान नहीं, इसलिए तो बाजार में आया हूँ। ओ ये बात है। अरे आप बंसी की दुकान पर चले जाइए, वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। बंसी की दुकान पर? हाँ, बंसी की किराने की दुकान, नहीं मालूम क्या? नहीं तो। अरे साहब, बाजार के पीछे ही मछुआरों की बस्ती है, वहीं पर बंसी की दुकान है, देर रात तक खुली रहती है। लेकिन क्या इस आंधी तूफान के बाद भी दुकान खुली होगी? हाँ, जरूर खुली होगी, एक बार देख लीजिए जाकर। लेकिन आप इतनी रात गए बाजार में क्या कर रहे हैं? क्या आप भी मेरी ही तरह कुछ खरीदने के लिए आए हैं? हाँ, क्या कहा आपने कि मैं कुछ खरीदने आया हूँ या नहीं? नहीं, मैं कुछ खरीदने नहीं आया। तो फिर? अरे वो एक लंबी कहानी है, बाद में कभी मिले तो बताऊंगा। मैं चलता हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है। अरे कहाँ जाना है आपको? चलिए ना, चलिए, मैं आपको अपनी साइकिल पर छोड़ दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसे आप जल्दी से जाकर बंसी की दुकान से कुछ खरीद लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे रात बहुत गहरी होती जा रही है और उधर आसमान की हालत भी कुछ ठीक नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। वो देखिए कैसे बादल गरज रहे हैं। मैं चलता हूँ, फिर कभी मिले तो बातें होंगी। बड़ा ही अजीब आदमी है। साइकिल पर पहुंचाने की बात की पर माना नहीं। खैर छोड़ो, चलता हूँ, बंसी की दुकान से कुछ लेकर जल्दी से घर पहुंचता हूँ। क्या सच में वो बूढ़ा आदमी आपके साथ साइकिल पर नहीं गया वरुण ताऊ? पर क्यों? ठीक कहा आकाश, नहीं चढ़ा साइकिल पर। तो फिर इतनी रात गए वो बूढ़ा आदमी अकेले कहाँ गया? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम। छोड़िए वरुण ताऊ, रहने दीजिए ये सब बात। पहले ये बताइए, बंसी की दुकान पे जाने के बाद क्या हुआ? दुकान खुला था या बारिश के कारण दुकान बंद हो चुकी थी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोग जितना आसान समझ रहे हो, ये उतना भी सरल नहीं था और सीधा समझ में आया। खैर, वहाँ से सीधे मछुआरों की बस्ती में पहुँचा।
अरे वहां उस दुकान में रोशनी जल रही है। इसका मतलब उसने झूठ नहीं कहा था। यही है, दुकान पर लिखा है बंसी के किराने की दुकान। मुझे 1 किलो चावल और 500 दाल दीजिए। अरे रुकिए, देता हूँ, अभी देता हूँ, रुकिए। आप कुसुमपुर के पोस्टमास्टर साहब है ना? हाँ, आप मुझे पहचानते हैं? हाँ, सबको पहचानता हूँ। रुकिए, ठहरिए, मैं आपका सामान अभी बांधे देता हूँ। इस कहानी में तो कोई खास बात नहीं वरुण ताऊ। हमने तो सोचा था कहानी में कोई जबरदस्त ट्विस्ट होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल मामूली सी कहानी है, जिसे कहते हैं एकदम सिंपल सी कहानी, एकदम बेकार सी बकवास कहानी। अरे नहीं बेटा नहीं आकाश, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। पहले पूरी कहानी सुनो फिर बोलना। ओहो, तुम लोग चुप रहो। वरुण ताऊ, आप कहानी शुरू कीजिए। बंसी की दुकान से दाल चावल खरीद कर घर लौटा और जैसे तैसे चावल दाल मिलाकर खिचड़ी बनाई और अपनी भूख शांत की। और उसके बाद अगले दिन पोस्ट ऑफिस पहुंचकर हमारे ऑफिस के एक कर्मचारी रामदुलाल को पिछली रात की घटना सुनाई। मेरी बातों को सुनकर रामदुलाल ने जो कहा उस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कौन सी बात रामदुलाल चाचा ने तुम्हें बताई थी वरुण ताऊ? तो फिर सुनो, मेरी सारी बातों को सुनकर रामदुलाल ने क्या कहा। ये आप क्या कह रहे हैं पोस्टमास्टर साहब? आपने बंसी की दुकान से चावल दाल खरीद कर खिचड़ी बनाकर खाई? हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी बात सुनकर तो मेरे कलेजे में कपकपी सी हो रही है। अरे इसमें डरने की कौन सी बात हो गई रामदुलाल? अरे है बहुत सारी बातें हैं पोस्टमास्टर साहब, बहुत सारी बातें। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप बंसी की दुकान से सही सलामत लौट आए। ये सब तुम क्या बोल रहे हो रामदुलाल? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बंसी की दुकान से सौदा खरीद कर मैं घर आया, इसमें जीने मरने की बात कहाँ से आ गई? जो दुकान है ही नहीं, उस दुकान से आप सौदा खरीद कर ले आए। ये बात क्या कम डराने वाली है पोस्टमास्टर साहब? आप ही बताइए। ये कैसी बकवास कर रहे हो रामदुलाल? कल रात को जिस दुकान से मैं सौदा खरीद कर ले आया वो दुकान है ही नहीं। ये सिर्फ कल रात की बात नहीं है पोस्टमास्टर साहब। असली बात तो ये है कि पिछले कई महीनों से बंसी की दुकान का तो कोई अता पता ही नहीं। और सिर्फ दुकान ही क्यों, बंसी का भी कोई पता नहीं। कहाँ गया वो? जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता पोस्टमास्टर साहब, कोई नहीं लौटता। मजाक बंद करो रामदुलाल, मजाक बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रहा पोस्टमास्टर साहब। अगर यकीन न हो तो दिन के उजाले में आप अपनी आंखों से देख कर आइए। अब तो जाना ही पड़ेगा। ये क्या, कल रात को तो दुकान बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक जल कैसे गया? ऐसे क्या देख रहे हैं बाबूजी? अब ये दुकान कैसे और कब जला? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। बंसी भैया का दुकान जलकर खाक हो गया। और बंसी भैया वो कहाँ हैं? अरे बंसी भैया भी तो गुजर गए। उस दिन दुकान के साथ साथ बंसी भैया भी जलकर खाक हो गए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरी बात पर अगर आपको यकीन न हो तो आप दूसरे किसी मछुआरे से भी पूछ सकते हैं। ओह माय गॉड! और वाकई मैंने कई आदमियों से इस घटना के बारे में जानकारी ली और हर किसी ने वो एक ही कहानी सुनाई। अच्छा वरुण ताऊ, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। उस बूढ़े आदमी का क्या हुआ जिसने तुम्हें बंसी के दुकान के बारे में बताई थी? उस आदमी के साथ दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई और होती भी कैसे। मैंने बाद में इस दुर्घटना की पूरी जानकारी हासिल की, तब पता चला कि उस आग में सिर्फ बंसी भैया ही नहीं जले, साथ में जले थे उस दुकान के कर्मचारी गोपाल बाबू। वो गोपाल बाबू ही थी, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि कुसुमपुर के बाजार में कभी कभी रात को गोपाल बाबू दिख जाया करते थे। असल में वो गोपाल बाबू नहीं, गोपाल बाबू की अतृप्त आत्मा थी। इन सब घटनाओं को सुनकर मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं कुसुमपुर छोड़कर दूसरी किसी जगह पर चला गया। फिर कहाँ गए वरुण ताऊ? नारायणपुर। और वहाँ भी मेरे साथ घटी थी एक अद्भुत भयानक घटना। लेकिन वो कहानी आज नहीं बेटा, आज नहीं, वो कहानी फिर कभी।